नमस्ते। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अपने जीवन में हम फोकस को कैसे लेकर आते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। मन इधर उधर बहुत भागता है और वो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण वो फोकस की स्ट्रेटजी क्या बताते हैं जो सिंपल भी है और पावरफुल भी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। आई होप यू आर रीडिंग गीता एवरी सिंगल डे। आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, जल्दी से देखिए। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। लेट्स बिगिन। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, चैप्टर 6 का है, अध्याय 6। तो कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमितद आत्मन्येव वशम नयेत। बहुत ब्यूटीफुल है। जब और जहां भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे, तब उसे वापस लाकर स्थित करते हुए भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। क्या करें? जब भी मन आपका उधर उधर जा रहा है, बेचैन हो गया, अस्थिर हो गया, उसको आप कहाँ लेकर आएंगे? फोकस कैसे आएगा? जब उसको वापस लेकर आकर के स्थिर करके ईश्वर में लगाएंगे, फोकस लगाएंगे। जो आपका गोल है, सुप्रीम गोल डिवाइन ही है, तो वहां पर स्थित करेंगे। मन को मनमानी करने की छूट नहीं दी, लेकिन फिर भी जब मन भागता है तो क्या किया? उसको छोड़ नहीं दिया भागने के लिए, वापस लेकर आइए। फिर से भाग गया, फिर से वापस लेकर आइए। फिर से भाग गया, फिर से वापस लेकर आइए। इसी को आप कंटिन्यू रखिए। आप देखना कैसे नहीं फोकस आता है। इसी को कहते हैं अभ्यास करना। जब आप ये कंसिस्टेंट अभ्यास बिना गिव अप किए, उसमें गिव अप नहीं, यार मेरा तो मन भागता रहता है, मैं क्या ही ध्यान करूं, नहीं। अरे भागता है तो पकड़कर कौन लेकर आएगा? और जिसने हिम्मत नहीं हारा, वो बार बार अपना मन भागता है, फिर वापस लेकर आया, फिर वापस लेकर आया, फिर वापस लेकर आया अपने गोल की तरफ, ईश्वर की तरफ, जो हाईएस्ट पर्पस है उसकी तरफ। उसने बार बार मन को समझाया, भाई आप गलत जा रहे हो, ये सही तरीका नहीं है। उसको इंतजार नहीं करने दिया कि अच्छा 10 दिन बाद इसको लेकर आएंगे वापस, या फिर 1 महीने बाद, या अगले साल अब इसको लेकर आएंगे, अभी इसको जाने दो इंद्रियों सुख में, नहीं। जैसे उसका मन गया उसकी तरफ, वो तुरंत लेकर आया। जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, या फिर आप बाहर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, आपने देखा अच्छा बहुत ही सुंदर कोई केक शॉप है, और मन तुरंत भागा उसकी तरफ, उसको उसने बोला आपसे भीतर से मुझे चाहिए। तो मन हटा, बेचैन हुआ, अस्थिर हुआ। आपने उसको तुरंत रिमाइंड कराया, नहीं अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है, अभी हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जाना है, वापस आइए। आपके भीतर भी ये पावर है। तो जब आप इस पावर, द पावर ऑफ विल, व्हेन यू एक्सरसाइज दिस पावर, जब इस पावर को यूज करते हैं, तब आप देखना मन परेशान करना बंद कर देता है और एक फोकस वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं है, तब तक इस विल के पावर को यूज कर करके मन जहां भी जाता है, वहां से हटा हटा करके ईश्वर में स्थित करना, अपने जीवन के हाईएस्ट पर्पस गोल में स्थित करना ही हमारा धर्म है। क्योंकि दिन भर में जितने सेकंड्स होते हैं, उतने टाइम वो भागता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां कभी ये। तो पहले तो दुखी नहीं होना कि यार मेरा तो मन भागता है, अरे सबका मन भागता है। तो जो चीजें डिस्ट्रैक्शंस वाली है वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक तो भागता है और हम उसको वैसे चीजें फीड कर रहे हैं, जैसे कि रील्स फीड कर रहे हैं, उस तरह का कंटेंट फीड कर रहे हैं, तो वो हमें पहले बंद करना पड़ेगा फीड करना। तो पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज ये है कि हमें ये चीज को रियलाइज करना कि ठीक है नॉर्मल है, लेकिन मेरे भीतर एक बहुत बड़ा पावर है जो इस मन के चंचल होने को कंट्रोल कर सकता है जब चाहे तब, और वो लेकर आ सकता है। तो मन भाग रहा है, हम उसको जब चाहे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग खींच करके वापस ला सकते हैं, अपने विल के थ्रू अपने ईश्वर की तरफ लगा सकते हैं, अपने गोल की तरफ लगा सकते हैं। ये पावर, ये एनर्जी, ये स्ट्रेंथ मेरे भीतर है। ठीक है? तो यही अभ्यास करना है। 10 बार गिनेंगे, 1000 बार गिनेंगे, उठ के फिर से खड़े हो जाएंगे, उठ के फिर से खड़े हो जाएंगे, कभी भी हताश या निराश नहीं होंगे। यही तरीका है फोकस को हाइटेन करने का। ये अभ्यास तो करना पड़ेगा। जब तक मन अपने आप स्थिर होना, फोकस्ड होना नहीं सीख जाए, तब तक ये कंटिन्यू रखना है आपको। तो दिस वाज ऑल अबाउट फोकस। और हमें जीवन में हाइट एंड फोकस लेकर आना है, तो उसके लिए एक जीवन में बड़ा क्लियर पर्पस भी इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी भी होना इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आप ये किताब डिस्कवरिंग योर लाइफ पर्पस ग्रैब कर सकते हैं। लिंक मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। जल्दी से इसको ग्रैब करिए और अपने जीवन को पावरफुल बनाने के लिए अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आप एवरी सिंगल डे भगवत गीता पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, और आगे आने वाले सेशंस में हम और पावरफुल चीजें सीखेंगे अपने मन को पावरफुल बनाने के लिए। सब खेल इस मन का ही है। अगर ये स्थिर हो गया, हाइट एंड फोकस्ड हो गया, सब कुछ बदल जाएगा। कोई सवाल है कमेंट में शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लॉट्स ऑफ लव। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।